आर्टिकल 17 पढ़ रहे हैं, कौन सा, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। कैसा? अस्पृश्यता। अस्पृश्यता से तात्पर्य मतलब छुआछूत का अंत होना चाहिए, अनटचेबिलिटी। तो आइए इसको, यदि एग्जाम में 2 नंबर का आता है तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो, अनुच्छेद 17 से तात्पर्य अस्पृश्यता का अंत होता है, ठीक है। तो राज्य व्यक्ति द्वारा, या तो राज्य करेगा या व्यक्ति, क्या बोल रहा है, राज्य या व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, अस्पृश्यता का राज्य या व्यक्ति द्वारा अस्पृश्यता का किसी भी रूप में, कैसा, किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है, निषिद्ध किया जाता है। क्या बोल रहा है कि राज्य या व्यक्ति के द्वारा अस्पृश्यता का किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है, ठीक है। इसका जो वर्णन मिलता है अपन को, उसको वर्णन भाग 3 अनुच्छेद 17 में दिया ही है, वो तो है ना। और इसकी यदि मैं विशेषता के बारे में बात करता हूँ, विशेष एक कैसा है, मतलब निरपेक्ष अनुच्छेद होता है। निरपेक्ष यानी इसके कोई अपवाद नहीं है कि भाई ऐसा नहीं है कि इस जगह पे तुम छुआछूत कर सकते हो, ऐसा नहीं भाई। किसी भी जगह पर, किसी भी प्रकार से यदि किसी भी रूप में अस्पृश्यता होती है तो अपराध हो की कैटेगरी में आना जाएगा। हाल इसके लिए कानूनों का प्रावधान भी किया गया है, जैसे कि सबसे पहले जो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बना था, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, अपराध अधिनियम 1955 बना था। अधिनियम 1955 बना था। इसको मॉडिफाइड करके नागरिक संरक्षण अधिनियम बना दिया था। फिर इसके बाद में जो फेमस ऑल टाइम न्यूज़ में रहता है, SC/ST एक्ट के नाम से, ठीक है, अत्याचार, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ये 2 अपने को ये मिलते हैं, क्या कानून है। तो क्या लिख सकते हैं कि राज्य व्यक्ति द्वारा अस्पृश्यता का किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। इसका वर्णन भाग 3 के अनुच्छेद 17 में मिलता है। विशेष क्या बोल सकते हैं, निरपेक्ष अनुच्छेद है, निरपेक्ष अनुच्छेद है ये, ठीक है, यानी इसका कोई अपवाद नहीं है। कानून के बारे में बात करें तो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, SC/ST एक्ट 1989, ठीक है, ये सब हो जाती है। तो और अन्य रूप में मैं क्या बोल सकता हूँ, इतना तो ये बहुत स्पष्ट लिखना है 2 रुपये में, इतना 2 मार्क्स में MPPSC मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लिखें तो इतना सफिशिएंट होता है, ठीक है। यदि मैं इसको 7 नंबर के दृष्टिकोण से बनाना चाहता हूँ, इतना तो इंट्रोडक्शन दे देंगी कि भाई राज्य व्यक्ति द्वारा अस्पृश्यता का किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है, ठीक है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में भाग 3 में अनुच्छेद 17 में वर्णित है, ठीक है। और मैं इनके विशेषता में निरपेक्ष होते ही हैं, राज्य और व्यक्ति सब पे अप्लाई होते हैं, एक्ट वगैरह लिख दो, साथ में इसकी विशेषता डाल दो कुछ, ठीक है, मुख्य विशेषताएं। मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करता हूँ मैं, तो अस्पृश्यता के पूर्ण उन्मूलन के बारे में बात करता है। अस्पृश्यता का पूर्ण उन्मूलन, अस्पृश्यता का पूर्ण उन्मूलन के बारे में है ना। यदि ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो दंडनीय अपराध माना जाता है, दंडनीय अपराध है ना। समानता और मानव गरिमा के बारे में बात करता है, समानता और मानव गरिमा के बारे में, मानव गरिमा की रक्षा करता है,
ठीक है। और कानूनी संरक्षण अपन ने देख लिया कि भाई ये अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, नागरिक संरक्षण अधिनियम 1976, ठीक है, और SC/ST एक्ट 1989, ठीक है। तो देखो एक बार दोबारा देखें कि राज्य व्यक्ति द्वारा किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण निषिद्ध किया जाता है। भाग 3 में इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 17 निरपेक्ष अनुच्छेद होता है, ठीक है। मुख्य विशेषता है कि अस्पृश्यता का पूर्ण उन्मूलन के बारे में बात करता है, दंडनीय अपराध होता है और समानता और मानव गरिमा की रक्षा करता है, ठीक है। कानून संरक्षण है इसके संबंध में, जैसे कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, नागरिक संरक्षण अधिनियम 1977 और SC/ST एक्ट 1989। इसका इम्पोर्टेंस यहीं से अपन इसकी विशेषताओं से इम्पोर्टेंस निकाल सकते हैं कि भाई ये क्या है, मतलब सबको बराबरी के बारे में बात करता है, ठीक है। कोई भी मतलब जो वंचित लोग हैं, शोषित लोग हैं, उनको मतलब उनका बराबरी के बारे में बात कर रहा है। सामाजिक उनको भी गरिमा यानी गरिमा से जीने का हक देता है उनको भी, ठीक है। और मैं बात करता हूँ संविधान निर्माताओं ने इनके माध्यम से अनुच्छेद 17 के माध्यम से ही समानता, ठीक है, बंधुता, ठीक है, और गरिमा के सिद्धांत के बारे में बात करी थी, ठीक है। गरिमा के सिद्धांत को व्यवहार में उतारा था, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इस चीज़ को लिख सकते हैं आराम से। अब मैं बात करता हूँ किसका, अनुच्छेद 18 के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 18 ये उपाधियों का अंत करता है। क्या? उपाधियों का अंत। उपाधियों के अंत के बारे में कहता है। देखो ये क्या बोलता है कि राज्य किसी व्यक्ति को विशेष उपाधि नहीं देगा, यानी जिसे समाज में ऊंच नीच की भावना हो, केवल राज्य क्या कर सकता है, विद्या व सेना संबंधी सम्मान दे सकता है। विद्या और सेना संबंधी सम्मान के सिवाय, ठीक है, कोई और उपाधि नहीं देगा, ठीक है, कोई और उपाधि नहीं देगा। राज्य विद्या और सेना सम्मान के सिवा कोई उपाधि नहीं देगा। ठीक है, कोई उपाधि नहीं देगा, ठीक है। जैसे कि पहले के टाइम पे राय साहब, महाराज जी, ठीक है, फलाना ठिकाना, कई टाइप की मतलब सुल्तान, ये सब उपाधियाँ चलती थी, लेकिन अब वो सब इनवैलिड हैं, ठीक है। ऐसे विद्या में बात करें, डॉक्टर की उपाधि मिल जाती है। सेना में जो कमांडर, ठीक है, और मेजर वगैरह रहते हैं ना, जनरल मेजर वगैरह, चीफ मार्शल, ये सब वैलिड होती हैं, ठीक है। ये केस लगा था सुप्रीम कोर्ट में राघवनवाद के बारे में बात करते हैं अपन, राघवनवाद, ठीक है। राघवनवाद सुप्रीम कोर्ट में 1995 का केस था। तो इसमें स्पष्ट किया गया था कि जो पद्म पुरस्कार वगैरह होते हैं ना, पद्म पुरस्कार है ना, पद्म भूषण, पद्म श्री है ना, ये उपाधि नहीं होती है, ये पुरस्कार होते हैं, ठीक है। कोई अपने नाम के साथ जोड़ लेता है ना, तो उपाधि नहीं होती, वो पुरस्कार के रूप में होते हैं। और जो विद्या है, विद्या का अर्थ शिक्षा नहीं बल्कि कौशल से होता है, ठीक है। तो बात क्या की जाती है, यदि लिखने का आता है तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के संबंध में वर्णन किया जाता है मौलिक अधिकारों में। वही बताता है कि राज्य विद्या और सेना के सम्मान के सिवा कोई उपाधि नहीं देगा, ठीक है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 18 में किया गया है। उपाधियों का अंत से संबंध मौलिक अधिकारों का महत्वपूर्ण अनुच्छेद होता है, ठीक है। और बस इतना लिख सकते हैं। और इसके 21 लिख दो कि 1995 में ऐसा हुआ था ये, ठीक है, कि भाई पद्म पुरस्कार एक उपाधि नहीं, एक पुरस्कार होता है, ठीक है। और आगे यदि थोड़ा सा और इसके बारे में डिस्कशन किया जाए तो जो भारतीय नागरिक है विदेशी नागरिक से उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ यदि गरिमा की बारे है, राष्ट्र के गौरव की बारे बात है, तो विदेशों से उपाधि स्वीकार कर सकता है, लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। और अनुच्छेद अपन बाद में देखते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।